लेकिन ममता ने कहा कि वो चुनाव नतीजों की समीक्षा करेंगी, पूरे सबूतों के साथ सड़क पर उतरेंगी, चुनाव आयोग और बीजेपी को बेनकाब करेंगी। ममता ने कहा यह बात तो सबको समझ में आ गई है कि बंगाल में एसआईआर का मकसद बीजेपी को जिताना था। एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग ने पहले लाखों लोग के वोट काटे और इसके बाद नया खेला किया। फॉर्म 6A के जरिए चुपके से 7 लाख नए वोटर जोड़ दिए। चुनाव आयोग की इसी धांधली से बीजेपी ने बंगाल में चुनाव जीत लिया। SIR, they deleted 90 lakhs names from the voter list. And when we went to court adjudication, 32 lakhs were included. But do you know that after that, the 7 lakhs what was deposited together, that is also included? But nobody knows that. So how they play the dirty, nasty and mischievous games. I have never seen this type of election in my life. These atrocities is atrocious, terrible. ममता बनर्जी का आरोप गंभीर है। एसआईआर में जब 90 लाख लोगों के नाम कटे तो उन्होंने कानूनी लड़ाई शुरू की और कानूनी लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि 32 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट में वापस जुड़वाए। पर चुनाव आयोग ने बंगाल में जो कुछ किया वैसा जुल्म उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अब ममता ने वोट कटवाने के, बीजेपी को जितवाने के जो दावे किए, मैंने उनको क्रॉस चेक किया और मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि एसआईआर में जो वोट कटे क्या वाकई में बीजेपी को उसका फायदा हुआ, क्या बीजेपी वोट कटने की वजह से जीती। जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखता हूं और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बंगाल की जिन 20 विधानसभा सीटों पर एसआईआर के दौरान सबसे ज्यादा वोट कटे, उन 20 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस ने 12 सीटों पर जीत हासिल की। इनमें से बीजेपी को 7 और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली। पश्चिम बंगाल में ऐसी 12 सीटें हैं जिन पर एसआईआर के दौरान 30,000 से 74,000 वोट कटे। इन 12 सीटों में से 9 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली। सिर्फ 1 सीट बीजेपी के खाते में गई और 1 पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीता। इन सभी सीटों के नाम, उनकी वोटर लिस्ट और चुनाव नतीजों की डिटेल मेरे पास है। यह इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अवेलेबल है। सारी सीटों का डिटेल देने में वक्त लगेगा, इसलिए मैं आपको कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। एसआईआर के दौरान मुर्शिदाबाद जिले की शमशेरगंज सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी। इस सीट पर एसआईआर की वजह से 74,605 वोट कटे थे। इसके बावजूद टीएमसी ने यहां 7,587 वोटों से जीत हासिल की है। इसी तरह मुर्शिदाबाद जिले की रघुनाथगंज सीट पर एसआईआर के बाद 50,410 वोट कम हुए थे। फिर भी तृणमूल कांग्रेस ने यहां इस बार 40,555 वोट से जीत दर्ज की है। मुर्शिदाबाद के पड़ोस में मालदा जिले की मोथाबाड़ी सीट पर एसआईआर में 33,257 वोट कम हो गए। इसके बावजूद टीएमसी ने मालदा की मोथाबाड़ी सीट से 10,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। इसी तरह अगर हम साउथ बंगाल में टीएमसी का गढ़ कहे जाने वाले साउथ 24 परगना की बात करें तो यहां की मटियाबुज सीट पर एसआईआर के बाद 34,733 वोट कम हुए थे। फिर भी टीएमसी ने मटियाबुज सीट 87,879 के मार्जिन से जीती। नॉर्थ 24 परगना की बशीरहाट उत्तर सीट पर भी यही हुआ। एसआईआर के बाद 25,387 वोटर कम हो गए, लेकिन टीएमसी ने बशीरहाट उत्तर सीट पर 57,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दे सकता हूं, लेकिन यह साफ है कि बंगाल में जिन सीटों पर एसआईआर के बाद सबसे ज्यादा वोट कटे, उनमें से ज्यादातर सीटें टीएमसी के खाते में गई। इसीलिए जब ममता बनर्जी ने अपनी हार के लिए चुनाव में धांधली और एसआईआर को जिम्मेदार ठहराया तो असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि इसका सबूत कहां है। ओवैसी ने कहा हकीकत यह है कि ममता बनर्जी दिखावे के लिए एसआईआर का विरोध करती रही। उन्होंने लोगों का वोट बचाने के लिए ग्राउंड पर कोई काम नहीं किया।
इसका नतीजा चुनाव में दिखा। ओवैसी ने कहा, अब शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों के वोट ले लेती हैं, फिर भी बीजेपी को हरा नहीं पाती। अब वो बताए, आप लोगों को प्रूफ करें कहां धांधली हुई, उनको वो बता सकते हैं, क्योंकि वो तो 15 साल से सीएम रही हैं। अब वो आप लोगों को बताए क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरा मानना यह है कि एक वजह एसआईआर भी थी, मगर ममता बनर्जी 15 साल से सरकार में थी और वो देख रही थी कि बिहार में एसआईआर का क्या हुआ। तो उनकी पार्टी ने, उनकी सरकार ने जितने नाम कटे गए उनको हेल्प क्यों नहीं किया आपने? आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, एक सिंबोलिज्म था वो। हैदराबाद में हम लोगों ने, आप देख रहे हैं हमारे ऑफिस में कितने लोगों को हम हेल्प कर रहे हैं यहां पर। आप तो सत्ता में थे ना, आप तो कर सकते थे। आप कोर्ट को गए, ठीक है, ड्राफ्ट लिस्ट से पहले आप क्या क्या नहीं करना था, चाहिए था आपको। कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी बड़ी साफ साफ बात कही। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी की जीत ममता के खिलाफ जनता की नाराजगी का नतीजा है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता को एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान हुआ। हुमायूं कबीर जैसे नेताओं ने मुसलमानों के वोटों का बंटवारा किया, इस चक्कर में वो खुद भी हार गए। मैं भी हार गए, आज नहीं कल हो गए, एक दिन निकल चुके हैं। बंगाल में सैफ्रॉन साइक्लोन मतलब गिरुआ जो लहर पैदा हुई थी, और इसके साथ साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहिए, हिंदुत्व की जो लहर, जिस हिंदुत्व को बीजेपी पार्टी सारे हिंदुस्तान में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हिंदुत्व की जो लहर, इस लहर के चलते, और बंगाल में सत्ता विरोधी लहर, दोनों लहर एक साथ काम किया है। इसका असर इस चुनाव नतीजे में हमें देखने को मिला है। और ये इसके चलते एक तरफ ममता बनर्जी हारी, और इसके साथ साथ हुमायूं कबीर वो भी और एक मुद्दा खड़ा कर दिए, जो मुसलमान जनता के अंदर एक माहौल पैदा किया कि बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मैं सरकार कौन करेगा इसका फैसला मैं करूंगा, वो नहीं हुई। फिर भी 2 सीटें पर उन्होंने जीत हासिल की। अधीर रंजन ठीक कहा कि बंगाल में बीजेपी की हवा थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, इसलिए ममता की हार हुई। ममता ने आज जो कुछ कहा उसमें फैक्ट्स कम और गुस्सा ज़्यादा था। पहले उन्होंने कहा कि अब मेरे पास कुर्सी नहीं है, अब मैं एक आम आदमी हूँ, और दूसरी सांस में उन्होंने कहा मैं हारी नहीं हूँ, इस्तीफा नहीं दूंगी। अब दोनों बातें कैसे ठीक हो सकती हैं? ममता जानती हैं कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं देंगी तो गवर्नर डिसमिस कर देंगे, नई सरकार बनना तो तय है। ममता ने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर में वोट कटवा कर उन्हें हरवाया। मैंने आपको उन 20 सीटों के नतीजे दिखाए जहां पर एसआईआर में सबसे ज्यादा वोट कटे थे। इनमें से ममता ने 12 सीटें जीती। तो कोई कैसे कह सकता है कि एसआईआर के कारण ममता की हार हुई? बाकी सीटों पर भी आपको कमोबेश इसी तरह की स्टोरी मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराने से पहले यह भी देखना चाहिए कि इस बार बंगाल में रिकॉर्ड 93% वोटिंग हुई। इसका मतलब चुनाव आयोग ने किसी को वोट देने से नहीं रोका। दोनों तरफ के लोगों ने भर भर के वोट दिए। इसलिए इधर उधर की बात करने के बजाय थोड़ा आत्मचिंतन करना चाहिए और हार को डिग्निटी के साथ स्वीकार करना चाहिए।